गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले दे रखा है हमें नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 5000, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं हमें 6000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये दे रखा है 1000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये दे रखे हैं 30,000, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ये 5,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन ये है जो 3,000 है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हमें जो वर्किंग कैपिटल के जो आंकड़े दे रखे हैं वो यहाँ है। जो इसमें वर्किंग कैपिटल आप जानते हो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है वो उसके आंकड़े होते हैं। इनमें ये 2013 और 14 के इसमें कुछ करंट एसेट्स के पार्ट्स है तो कुछ करंट लाइबिलिटीज़ के पार्ट्स है। ठीक है, इनका एडजस्टमेंट करेंगे। हमें जो चीज़ पूछी गई है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, प्रारूप बनाना है। तो हमने प्रारूप बना लिया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। इसमें एक कॉलम बनाना है जो अमाउंट का होगा और एक यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ निकालनी है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ लेनी होती है वो होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है, इसमें जो दिया हुआ है हमारा वो है 1 लाख रुपया, जो कि 2014 का ये आंकड़ा, इसी साल का ये हमने इसमें लिखा नहीं है, बाकी इसी साल का है। तो सबसे पहले हमें लेना होता है नेट प्रॉफिट। आप जानते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ निकालनी होती है वो होती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लेना होता है। उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं किसके, नॉन कैश आइटम और नॉन कैश इनकम के। तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम है उनके जो कौन कौन से आइटम हमें ऊपर दे रखे हैं इनको हमें एड लेस करना होता है। तो ये हम फंड फ्लो लेसन था हमारा, इसमें अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि कौन चीज़ लेस की जाती है कौन चीज़ ऐड की जाती है। तो अब इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कौन चीज़ ऐड करनी है कौन सी लेस करनी है। सबसे पहले में दे रखा है वो है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स 5000। तो यहाँ ऐड करने वाली चीज़ लिख लेते हैं ऐड। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स ये दे रखे हैं 5000, ये में ऐड करना है। उसके बाद में है अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं हमें 6000, तो ये 6000 लिख देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है ये भी ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये दे रखे हैं हमें 1000, ये भी ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स है ये भी ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स ये है 30,000, इसको भी ऐड करना है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ये है 5000। तो ये चीज़ हमें ऐड करनी थी। और लेस करने वाली चीज़ ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है जो 3000 हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ऐड करने वाली चीज़ों को पहले यहाँ लिख देते हैं। ये है 5 और 6 11, एक 12 और 30 42 और 5 47। तो 47,000 की जो अमाउंट है हमें ऐड करनी है, ये आ जाएगा 1,47,000। इसमें से करेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, एक ही आइटम है 3000 का, इसको ब्रैकेट में लिख के इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1,44,000। ये जो राशि आई है 1,44,000 की, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो लिख देते हैं यहाँ
फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें जिस चीज़ का एडजस्टमेंट करना है वो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के आंकड़े हमें यहाँ दे रखे हैं, तो हम यहाँ इनको लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एडजस्ट टू WC। अब एडजस्ट करेंगे किसको? WC को। तो क्या एडजस्ट करना है हमें? तो यहाँ आपको बता दें कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, कुछ ही लेस की जाती है। तो किस तरीके से? सबसे पहले इसमें ऐड करने वाली बात करते हैं। तो कौन सी चीज़ ऐड करनी है? डिक्रीज इन CA, यानी करंट एसेट्स में यदि किसी प्रकार की डिक्रीज होती है तो उसको हम ऐड करते हैं, और इंक्रीज इन CL उसको भी हम ऐड करते हैं। तो पहले मैं ऐड करने वाली चीज़ों के बारे में बोलूँगा कि डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL इसको ऐड करना है, और लेस किसको करना है? डिक्रीज इन CL और इंक्रीज इन CA, जस्ट इनका अपोजिट हो गया, उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास विवरण है कि इसमें से कौन सी चीज़ लेस हो रही है, कौन सी ऐड हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं ऐड। तो ऐड में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले यहाँ चलते हैं डेटर। आप देखेंगे डेटर में क्या है, इसमें 3 और 3 6 आइटम दे रखे हैं, तो हम 3 ऐड करने वाले 3 लेस करने वालों को लिख लेते हैं, लेस और ऐड। ठीक है, तो यहाँ हम इनको लिख देते हैं एक बार। तो सबसे पहले डेटर है। डेटर करंट एसेट्स का पार्ट है, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज यदि करंट एसेट्स में होता है तो उसको लेस किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स। कितना हो रहा है? ये 5000 हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5000। तो ये लेस करने वाली लाइन है, तो इसको लेस करने वालों को हम क्या है ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर है BR भी करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। ये डिक्रीज हो रहा है, 10 था 8 हो गया 2000 से, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन BR। ये कितना है? ये 2000 है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड वाली लाइन में लिखेंगे। फिर है क्रेडिटर, ये इंक्रीज हो रहे हैं, 10 थे 14900 हो गए, यानी 4900 बढ़ गए हैं। इंक्रीज होते तो इनको ऐड किया जाता है, तो लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। शॉर्ट में लिख दे थोड़ा इसको। क्रेडिटर्स कितने हमारे इंक्रीज हो रहे? 4900 से। अब आगे देखते हैं बीपी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। करंट लायबिलिटीज का पार्ट्स है, तो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उसको क्या लेस करने वाले में, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन बीपी। कितना हो रहा है? 2000 हो रहा है, तो यहाँ 2000 यहाँ लिखेंगे, ये घटाने वाली लाइन में आ जाएगा। इसके बाद में हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ देख रहे हैं ये भी करंट लायबिलिटीज का है, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो इसको भी घटाने वाली लाइन में लिखेंगे। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना हो रहा है? 1000। ये 1000 हो रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये करंट एसेट्स का पार्ट्स है, तो इसमें आप देखेंगे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी कहाँ लिखेंगे? लेस वाली लाइन में लिखेंगे। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये घटाने वाला लाइन में 100 रुपये है ये, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। तो इस तरीके से ये लेस करने वाले आइटम है जो ये 4 है, और ऐड करने वाले आइटम है ये 2 है। तो इस तरीके से ये आंकड़े सारे हमारे आ गए हैं। अब इनका हम एडजस्टमेंट करके यहाँ लिखेंगे, प्लस माइनस कर लेते हैं इनका। यहाँ देखते हैं कि 2 और 4 ये हो गए 6000
900 तो है प्लस का, और माइनस के कितने हैं 5 और 2 7 और 1 8 और 1 100 है ये। तो 8100 ये क्या है माइनस के हैं और ये है प्लस के, तो ज़्यादा माइनस के तो इसलिए माइनस वाले में से घटा देते हैं। 6900 को हम घटा देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ये 1200 है, तो 1200 यहाँ क्या आएगा माइनस का आएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के आंकड़ों को, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारा जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो वो आ जाएगा। तो इसमें से घटा देते हैं तो ये आएगा 0 0, फिर आएगा 8 और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, ये आएगा 1,42,000 और 800। तो इस तरीके से 1,42,800 है जो हमारा क्या है, यह है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो यहाँ लिख देते हैं नीचे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इस तरीके से हमारा आया है 1,42,000 और 800। तो इस तरीके से आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल सकते हो। हमने पहले ही चर्चा करी थी कि हमारा ये जो टॉपिक है कैश फ्लो एनालिसिस वाला है, इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और सबसे ज़्यादा आंकड़े इसी में एडजस्ट करने पड़ते हैं हमें, और सबसे लंबा यही होता है। तो इसी को अच्छे से हमें क्लियर करना चाहिए। बाकी इसके बाद वाले जो है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के जो आइटम है वो कम होते हैं और इससे इजी होते हैं कहीं। तो सबसे पहले इसी पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए इसको सही करना चाहिए। बाकी वो थोड़ा इजी है इसलिए उन पे भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि नहीं रखना चाहिए। तो इधर ध्यान ज़्यादा अच्छे से देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि बुक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्टिंग से इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ही है, ठीक है, उनके कम है। तो अगला जो टॉपिक आएगा उसके बाद में हम लगभग सभी एक साथ एक्टिविटीज़ निकालेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार की यदि कोई क्वेश्चन में कहीं आपको कमी लगे, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।